डियर स्टूडेंट्स, साइबर लॉ हम पढ़ रहे थे। साइबर लॉ में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2015। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के बारे में 2 लेक्चर्स किए थे। उसके बाद फिर हमने जो है वो 2 लेक्चर्स में ऑफेंसेस और पनिशमेंट्स के बारे में कुछ पढ़ा था। उसके कुछ पॉइंट्स रहते थे जो कि हम कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए, ये है हमारे पास जो दिस टॉपिक इज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस प्रपोज्ड बाय द यूनिवर्सिटी, गिवन बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने जो हमें सिलेबस दिया हुआ उसमें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2015 है। लेकिन उसके बाद जो है वो था ये एज पास बाय द मजलिस शूरा पार्लियामेंट, यानी कि ये बिल कौन सा है। दिस इज आपके सामने स्क्रीन पर क्या है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, यानी 2015 के बाद 2016 वाला लेटेस्ट है। तो ये हमें ये भी पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। तो लेट मी फिनिश द 2015 वन, देन वी विल मूव टू द 2016। अब 15 और 16 में कोई खास नहीं, थोड़ा बहुत फर्क है, तो वो भी इंशाल्लाह हम देख लेंगे। तो हम कुछ पॉइंट्स थे जो ऑफेंसेस और उसकी पनिशमेंट्स पे चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट, जिसमें हमने अनऑथराइज्ड सबसे पहले डाटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, अनऑथराइज्ड कॉपिंग ट्रांसमिशन डाटा था, इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा था, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम डाटा था। उसके बाद कॉपिंग ट्रांसमिशन ऑफ क्रिटिकल था, इसकी सजा क्या थी। फिर ये पॉइंट्स थे सारे हमने, साइबर टेररिज्म है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है, मेकिंग ऑब्टेनिंग सप्लाइंग डिवाइसेस फॉर यूज इन ऑफेंस, ये सारी चीजें हमने पिछले 2 लेक्चर्स में। टेम्परिंग ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स था, अनऑथराइज्ड इंटरप्शन इंटरसेप्शन था, ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब देखिए इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है इसमें कह रहा है ऑफेंसेस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ ए नेचुरल पर्सन एंड माइनर। माइनर यानी किसी बच्चे की बात कर रहे हैं। whoever intentionally and publicly exhibits or displays or transmits any intelligence with, अब ये कह रहा है सुपर इम्पोज ए फोटोग्राफ ऑफ द फेस ऑफ ए नेचुरल पर्सन ओवर एनी एक्सप्लिसिट इमेज। अब फिर क्या कह रहा है, और distorts the face of a natural person or include a photograph or video of a natural person in explicit or conduct or intimidate a natural person with any sexual act। इसमें ये कह रहा है कि अगर किसी की, जैसे हम किसी की फेस, किसी सेक्सुअली एज के ऊपर किसी का चेहरा, यानी किसी की जो है शख्सियत को नुकसान पहुंचाने के लिए, फॉर एग्जांपल मेक वीडियो और इमेजेस ऑफ समवन इन प्राइवेट, one of the case you broadcast or post such video or images on any social network or on any other platform। ठीक है, या किसी भी बच्चे के बारे में भी। ठीक है, अब जो है इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात भी आ जाती है। ठीक है, intimidate a natural person with any sexual act shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine up to 5 million rupees, यानी 7 साल की कैद और 50 लाख रुपए जुर्माना, या ये दोनों भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में ज्यादातर दोनों सजाएं जो मोस्टली होती हैं वो दोनों ही होती हैं। whoever commits an offense, अच्छा यहाँ पर कह रहा है any grieved person or his guardian where such person is minor may apply to the authority for passing of such orders for removal, restriction, blocking access to such intelligence referred to in subsection 1 and 2, and the authority on receipt of such application may take such measures as deemed appropriate for securing, destroying, blocking access or preventing transmission of such intelligence। अगर किसी बच्चे के साथ कोई ऐसी मतलब हुई है, ऐसी कोई वीडियो बनी है, या उसके साथ कुछ गलत हुआ है, या उसकी कोई वीडियो पोस्ट हो गई है, तो उसके के खिलाफ क्या है, उसके गार्डियंस जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं कि उसके रिमूवल के लिए, और जो है वो अथॉरिटीज इस पे एक्शन ले सकती हैं, लेंगी। ठीक है, देयर आर मैनी चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो ब्लेंडर्स ऐसे हुए थे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के, जैसे ये मैंने आपको डार्क वेब और डीप वेब, मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि हमें पहले इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स को समझना बहुत जरूरी है इनके लिए। इसीलिए मैंने आपको डार्क वेब और डीप वेब के बारे में बताया था, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। इसको इंशाल्लाह वी विल एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये दोबारा से सारा
एक पूरा लेक्चर एक ही वीडियो का मैं बनाऊंगा जिसमें पूरा साइबर क्राइम आएगा, फिर दूसरा उसकी ऑफेंसेस और पनिशमेंट्स का मैं आपको दूसरा पूरा 2 वीडियोस में इंशाल्लाह आई विल कंप्लीट दिस आल्सो। एंड फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, you make sexually explicit video or images of minor also, you broadcast post images or videos in such case। ठीक है, तो इसके लिए कितना मैंने बताया 7 साल की कैद है और 5 मिलियन यानी कि 50 लाख रुपए इसका जुर्माना है। फिर उसके बाद है मलिशियस कोड, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये क्या है, whoever fully or without whoever willfully or without authorization, writes, offers, makes available, distributes or transmits malicious code through an information system or device with intent to cause harm to any information system or data, resulting in the corruption, destruction, alteration, suppression, theft or loss of the information system or data, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine up to 1 million rupees or both, यानी 2 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना। अब क्या है, अब क्या रहा है इसमें कि यू राइट ए वायरस, आपने फॉर एग्जाम्पल आपको वायरस लिख रहे हैं, यू रोट अ कोड दैट कैन बी यूज टू डिस्ट्रक्ट ए हार्ड ड्राइव। ठीक है, कोई ऐसा आपने कोड लिखा जो किसी की हार्ड ड्राइव को डैमेज कर सकता है, किसी के सिस्टम को, किसी के डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी की साइट में या XYZ। यू डेवलप ए मोबाइल ऐप टू स्पाई समवन, अगर आप कोई ऐसी मोबाइल ऐप बना दे किसी की जासूसी के लिए या किसी की प्राइवेसी वगैरह में या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, यू डेवलप एन ऐप टू स्प्रेड वायरस, ऐसी ऐप आप बना दो जो वायरस पैदा करे, ऐसी एप्लीकेशन बनाए, ऐसा सॉफ्टवेयर बना दे जो वायरस जिससे पैदा हो। यू डू डॉज अटैक टू समवन, डॉज अटैक मैंने आपको बताया था, DOS अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये मैंने आपको शुरू में साइबर क्राइम्स के बारे में बताया था। यू डू डॉस अटैक, डॉस अटैक का मतलब है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक टू समवन, ये भी क्या है, मलिशियस कोड में ही आ जाता है। इसकी कितनी सजा मैंने आपको बताई कि 2 साल की कैद और 10 लाख रुपए इसका जुर्माना है, या फिर ये दोनों सजाएं इस पे हो सकती हैं। उसके बाद बात आ रही है साइबर स्टॉकिंग की। Whoever with the intent to coerce or intimidate or harass any person uses information system network, that internet, website, electronic mail, intelligence or any other similar means of communication to। अच्छा, ये क्या कह रहा है, कोई भी, अच्छा, कम्युनिकेट ऑब्सेंस यानी बेहुदा गुफ्तगू। साइबर स्टॉकिंग का मतलब यह है कि you repeatedly call someone despite that the other party asks you to not to do so। ठीक है, आपको दूसरा बंदा ये कह रहा है कि आप ये ना करो, आप उसको बार बार तंग कर रहे हैं, उसमें क्या है, बेहुदा, वुल्गर फिर उसके बाद है, ये भी गुफ्तगू हो सकती है। मेक एनी सजेशन और प्रपोजल ऑफ एन ऑब्सेंस और नेचर और threaten to commit any illegal or immoral act, उसको किसी को धमकियां दें आप। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, take a picture or photograph of any person and display or distribute without his consent or knowledge in a manner that harms a person, or display or distribute information in a manner that substantially increases the risk of harm or violence to any person commits the offense of cyber stalking। ये क्या है, किसी की आप फोटो उसकी इजाजत के बगैर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, या जो है वो उसकी वीडियो या फोटो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसको नुकसान का अंदेशा उससे, whoever commits। अच्छा, फिर इसके बाद इसकी सजा कितनी है, इसमें कितनी लिखी हुई है यहाँ पर, लेट मी चेक। अच्छा, provided if the victim of the cyber stalking under the subsection 1 is minor, the punishment may extend to 5 years or with fine up to 10 millions or with both, यानी 5 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना है। अब अगर कोई बच्चा है इसमें, अगर कहते हैं
Any aggrieved person may apply to the authority of for issuance of appropriate orders for removal or restriction of blocking of access to such intelligence referred to in subsection 1. अगर कोई बच्चा है तो उसके गार्डियन उसके लिए, जैसे मैंने आपको पहले पोर्नोग्राफी की एग्जांपल दी थी कि अगर कोई किसी बच्चे की कोई वीडियो पोस्ट करता है इस तरह, तो उसके पेरेंट्स वो जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं वो उसके एक्सेस की जो है वो उसको रिमूव करने के लिए या उसको restrict करने के लिए. And the authority upon receipt of application may take such measures as deemed appropriate for removal of or restriction of or blocking access to such intelligence. यानी उनकी उनको एक्सेस ही उनके लिए एक्सेस क्या है वो बंद कर दिया जाएगा. For example, you repeatedly call someone despite the other party asked you to not to do so. You send emails with no interest shown by the other party. दूसरे को आप मेल करते जा रहे हो, वो आपको इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहा, आपसे वो इंटरेस्टेड नहीं है आपकी मेल का, वो आपको मना कर रहा हो, लेकिन आप बार बार उसको तंग कर रहे हो. You do something, in short I will say that you do something in a manner that other party is harassed out of you, out of your actions. You do something in a manner that the other party is harassed out of your action. दूसरा आप ऐसा कुछ करें कि दूसरा आपसे परेशान हो, उसको आप तंग करें. उसके बाद बात आ रही है स्पैमिंग की. स्पैमिंग is mostly used, it is especially for marketing. ये मार्केटिंग की टर्म है. तो अब इसमें क्या कह रहा है, whoever intentionally transmits harmful, fraudulent, misleading, illegal, solicited intelligence to any person without express information of the recipients or causes any information system to show any such intelligence commits the offense of spamming. अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर आप जो है वो किसी को जो है वो भेज रहे हैं, दूसरा आप जैसे मार्केटिंग के मैसेजेस हमें आ रहे होते हैं, तो अब इसके लिए क्या कहते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप किसी को भेज रहे हैं विदाउट परमिशन, रेसिपिएंट्स की परमिशन के बगैर आप उसको भेज रहे हैं, बार बार भेज रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, पहली बार में जब आपको बुलाते हैं तो 50,000 रुपए वार्निंग के साथ 50,000 रुपए की सजा होती है. अगर वो दूसरी बार, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली 50,000 इसकी पनिशमेंट है, ठीक है, इसका जुर्माना है. अगर सेकंड टाइम, फिर सेकंड टाइम में क्या होगा, अप टू 3 months of imprisonment and 1 million of fine. यानी जिसमें whoever commits the offense spamming as described in the subsection 1 engage in direct marketing in violation of subsection 2. यानी a person engaged in direct marketing shall provide the option to the recipient of direct marketing to block or subscribe such marketing. For the first time shall be punished with fine not exceeding 50,000. यानी पहली बार में क्या होगा, 50,000 रुपए उसको सजा होगी, जैसे मैंने बताया. And for the subsequent violation shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine up to 10 million. यानी अगर फिर दोबारा उसने ये हरकत की तो उसको 2 महीने कैद, सॉरी 3 महीने कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना, यानी 1 million. उसके बाद लास्ट वन हमारे पास है, इसी में लास्ट वन है, क्योंकि फिर बाद में जो है वो हम 2016 वाला भी पढ़ेंगे. अब कह रहा है, whoever dishonestly establish a website sends any intelligence with counterfeit source intended to be delivered by the recipient or visitor of the website to be an authentic source commits spoofing. Whoever commits spoofing shall be punished with an imprisonment of a term which may extend to 3 years or with fine up to 500,000 rupees or with both. यानी जो बंदा स्पूफिंग करता है उसके लिए 500,000 यानी 5 लाख रुपए सजा और 3 साल की कैद, या ये दोनों हो सकती है. अब ये स्पूफिंग इज अ वेरी टेक्निकल टर्म. स्पूफिंग बहुत टेक्निकल टर्म है, यानी ये काफी जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो स्पूफिंग कर सकते हैं. स्पूफिंग में आपको जस्ट सिंपली बताता हूँ, जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, फॉर एग्जांपल google.com, www.google.com, अब गूगल के बैक साइड पे एक आईपी एड्रेस होता है, गूगल का एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होता है, फॉर एग्जांपल 192.168.1.1. तो ये इस तरह का कोई भी उसका एक आईपी एड्रेस होता है. जब हम वो आईपी एड्रेस टाइप करते हैं तब भी वो हम उस वेबसाइट पे एक्सेस कर जाते हैं, या जब हम google.com लिखते हैं तब भी उस पे एक्सेस कर जाते हैं. अब स्पूफिंग में क्या होता है कि लोग, कोई ऐसा हैकर या कोई ऐसा स्पूफिंग करने वाला कोई मास्टर हो, वो क्या करेगा, अपनी आईपी एड्रेस को उसके ऊपर जो है चेंज द आईपी एड्रेस ऑफ द वेब एंड पेस्ट समथिंग एल्स
योर ओन पेज, उसपे क्या होगा वो अपना कुछ उस पे पेस्ट कर देंगे। यानी आप जैसे google.com लिखेंगे, गूगल तो एक बहुत मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइट है, या कोई उसके अलावा कोई भी साइट है, उसपे अगर जैसे ही लॉगिन करते हैं आप, तो गूगल आपको एक्सेस करते हैं। लेकिन स्पूफिंग में क्या करते हैं कि उसकी आईपी एड्रेस को चेंज कर देते हैं स्पूफिंग में। तो जैसे ही आप google.com लिखते हैं, तो गूगल की जगह उस बंदे का वेब पेज खुल जाएगा जिसने स्पूफिंग की है। या फिर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी छोटी-मोटी वेबसाइट है, तो उसपे आप स्पूफिंग कर दें। तो फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट है, किसी कॉलेज की वेबसाइट है, तो आप उसके ऊपर अगर स्पूफिंग कर दें, तो आप अपना कोई पेज उस पे लगा दें। उसका आईपी एड्रेस है, डीएनएस सर्वर जो है उसका जो है वो हैक कर लें। डीएनएस सर्वर हैक कर लें, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही उस कॉलेज की वेबसाइट पे आप लॉगिन करोगे, तो आप उस कॉलेज की साइट नहीं खुलेगी, आपका जो पेज होगा वो खुल जाएगा उसमें। तो ऐसे केस में क्या होगा, whoever commits spoofing shall be punished with an imprisonment which may extend to 3 years, 3 साल की सजा, और विद फाइन अप टू 500,000, 5 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों सजाएं इसमें हो सकती हैं। आज मैंने आपको क्या बताया कि जो है यहाँ पर मैंने शुरू में आपको बताया कि ऑफेंसेस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ नेचुरल पर्सन आर माइनर, यानी कि किसी की उरिया तस्वीर या फहश तस्वीरें या वीडियो आवेजा करके दिखाने पर जो है वो कितनी सजा और कितनी वो हो सकती है। उसके बाद जुर्माना हो सकता है। फिर उसके बाद मालिशियस कोड या वायरस ज़्यादा कोड लिखने या फैलाने पर कितनी सजा हो सकती है, मैंने ये बताया। और उसके बाद साइबर स्टॉकिंग, जो है वो किसी को ऑनलाइन हरासा करना, बाज़ारी या नाशाइस्ता गुफ्तगू करना, या उसको बार-बार तंग करना, ठीक है? उसके मना करने के बावजूद भी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया स्पैमिंग। स्पैमिंग जो है वो पहली दफ़ा में कितना होगा, अगर फिर उसकी खिलाफ़-वर्ज़ी की तो फिर उसका क्या होगा? फिर मैंने आपको बताया कि स्पूफिंग क्या है? स्पूफिंग पे कितनी सज़ा है और कितना जुर्माना है। तो ये फ़िलहाल ये आज मैंने आपको ये ऑफेंसेस और पनिशमेंट्स का सेक्शन जो है ना वो पूरा हो गया हमारा। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट चैप्टर, उसकी डेफिनेशंस है वो भी करेंगे। फिर ये ऑफेंसेस और पनिशमेंट की एक ही वीडियो में मैं सारी जो है वो एक ही वीडियो में कोशिश करके इसको मर्ज करके आपको दोबारा से इसको जो है वो सेंड कर दूँगा। थैंक यू।